ओम शांति। बाप दादा की हम सभी बच्चों से यही शुभ आश है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझदार बच्चे हैं वो अपने को 95% रेडी करें। तो 95% होने के लिए ज़रूरी है पिछले जन्मों के पापों का पूर्ण तरीके से भस्म होना। पूर्व जन्म के पाप की गठरी रहते हुए आत्मा संपूर्णता तक नहीं जा सकती। आत्मा पाप के बोझ के कारण भारी हो जाती है। तो आए आत्मा को लगी जंजीरें निकाल दें। वो जंजीरें जो आत्मा को बांधती हैं, उड़ने नहीं देती। आइए करें ज्वालामुखी योग का अभ्यास। अपने को रियलाइज करें। रियलाइज अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा अपने को समझना। तो मैं आत्मा हूँ। ये संपूर्ण रियलाइजेशन करें। वो आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, हर संकल्प की रचना करने वाली है, मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन के बीच चमकता सितारा हूँ। मैं आत्मा इस सारे शरीर को चलाते हुए इस सारे शरीर से न्यारी प्यारी हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभव करेंगे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परम आत्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ परमात्मा में हैं, परमात्मा की संतान होने के नाते मैं आत्मा भी उन सभी शक्तियों की अधिकारी हूँ।
अपने को स्मृति दिलाएं, मैं आत्मा मूल वतन की रहवासी हूँ। वो मूल वतन जो मेरा अपना घर परम धाम है, मेरा अनादि स्वरूप परम धाम में निराकारी स्वरूप है। वो परम धाम जिसकी शोभा स्वयं परमात्मा से है, वो परम धाम जो हम सभी आत्माओं का निवास स्थान है। वो पावन संगम स्थान जहाँ आत्मा और परमात्मा संग निवास करते हैं। अनुभव करेंगे परमधामी स्थिति का। लाल प्रकाश की ये दुनिया, हर तरफ लाल प्रकाश है। जैसे एक बालक जब अपनी माता के गर्भ में होता है, वैसे ही मैं आत्मा सारे पार्ट से अलग जैसे कि एक गर्भ में हूँ। ये गर्भ 5 तत्वों से अलग और 5 तत्वों से परे का तत्व है। ये ब्रह्म महातत्व है। ये वो शांति धाम है जहाँ अथाह शांति है। शांति का देश, ये शांति का धाम है। ये परमात्म दुनिया है जहाँ अभी मैं आत्मा अपने अनादि ओरिजिनल स्वरूप में हूँ। कितना प्यारा ये मेरा अपना घर है। जहाँ मैं भगवान और मेरे इतने भाइयों के साथ निवास करती हूँ। कितने सुखद क्षण हैं ये। जैसे जब बालक अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उसमें संस्कारों के बीज पड़ते हैं। संस्कारों की रचना का वो समय होता है। वैसे ही जब मैं इस ब्रह्म महातत्व रूपी कोख में हूँ तो परमात्मा की वाइब्रेशंस और परमात्मा संस्कार मुझ आत्मा में साध्य हो रहे हैं। परमात्मा की पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझ में समाते जा रहे हैं। फील करेंगे।
कितना सुंदर दृश्य है ये। डायरेक्ट भगवान अपनी सर्व शक्तियां मुझ पर लुटा रहे हैं। एक एक शक्ति को अच्छे से कलरफुल अनुभव करेंगे। बाबा से श्वेत रंग की पवित्रता की किरणों की सकाश मुझ आत्मा में भर रही है। मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। लाल रंग की शक्तियों का सकाश बाबा मुझे दे रहे हैं। ये लाल रंग की शक्तियाँ ज्वाला रूप में जैसे प्रवेश कर रही हैं। आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। आत्मा की बैटरी अब ऐसी चार्ज हो रही है जो फिर आधा कल्प के लिए कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी। फील करेंगे परमात्मा की उन अनंत शक्तियों की तरंगों को जो जैसे ज्वाला रूप में मुझ पर पड़ रही हैं, परंतु ये जलाने वाली ज्वाला की तरह नहीं, एक अद्भुत सी शीतलता प्रदान कर रही है। और ये ज्वाला मेरे सारे पूर्व के पाप कर्मों को, पाप के बोझ को जलाकर दग्ध कर रही है। धीरे धीरे आत्मा बिल्कुल हल्की होती जा रही है। भगवानुवाच है कि तुम आत्माएं मुझ परमात्मा की याद द्वारा पवित्र बनोगे। तो मैं बाबा की याद में स्थित हूँ, इसीलिए मेरे पूर्व के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। अब समय की वो बेला जब मैं आत्मा अपने घर, अपने परम धाम को छोड़ करके धराधाम पर अपना दिव्य अवतरण लेती हूँ। 84 जन्मों का अब यह दिव्य खेल प्रारंभ हुआ। स्वागत है स्वर्णिम दुनिया में। मैं यहाँ पर मुख्य एक्टर का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी सूर्यवंश घराने की दिव्य, तेजस्वी
हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। संपूर्ण दैवी काया है। धरती से गगन तक मेरा ही परचम है। अखुट अविनाशी खजाने हैं। चारों तरफ मेरा ही एक साम्राज्य है। एक भाषा है। एक सत्य धर्म है। मेरा ही एक राज्य है। गगन से धरती सब कुछ यहाँ मेरा है। अगर यहाँ मेरा कुछ नहीं है तो वो है दुख। ये दुख रहित सुखधाम है। आत्मा की वो बैटरी जो परमात्मा ने परम धाम में चार्ज करी थी, वो पवित्रता मुझ में यहाँ छलक रही है। वो शक्तियाँ जो बाबा ने परम धाम में मुझे वरदान स्वरूप दी थी, वो यहाँ मेरे चरित्र में है। वो दिव्य वरदानों के खजाने जो भगवान ने मुझ पर लुटाए थे, वो यहाँ मेरे जीवन में है। सब जगह खुशहाली, सब जगह जय जयकार। सभी देवता हैं, देवियां हैं। समय आगे बढ़ रहा है। अब मैं देवता से पूज्य बन रहा हूँ। देखेंगे अब द्वापर से मंदिरों में मेरी ही पूजा चालू हुई है। मैं दैवी घराने की इष्ट आत्मा हूँ। भक्त लंबी कतारों में मेरे सामने हैं। मेरी एक झलक प्राप्त करने के लिए न जाने कितने कितने जप तप होम अनुष्ठान मंत्र तंत्र आदि इत्यादि का सहारा लेते हैं। इतनी लंबी कतारों में हैं, पता नहीं कौन कौन से दुख उठाते हैं, केवल इसलिए कि मुझ परम इष्ट की उन आत्माओं की तरफ एक दृष्टि पड़े। तो आज अपने वरदानी नयनों से उन भक्तों को सकाश देंगे। परमात्मा की वो सकाश, परमात्मा की वो पवित्रता की किरणें जो बाबा ने मुझे परम धाम में दी थी, वही पवित्रता की सकाश इन आत्माओं को देंगे।
सभी भक्त हाथ जोड़ के खड़े हैं और मेरे वरदानी हाथों से और वरदानी नयनों से पवित्रता की प्रकाश हर एक पर पड़ रही है और हर एक आत्मा निहाल हो रही है। शक्तियों की वो सकाश जो भगवान ने मुझे वरदान में दी थी, अब मैं वरदानी मूर्त आत्मा इन भक्तों पर, इन आश्रय रहित अनाथ आत्माओं पे वो शक्तियों की वर्षा कर रही हूँ। भक्त मेरी जय जयकार कर रहे हैं। सभी को संतुष्ट कर देंगे दैवी वरदानों से। और सज्ज हो जाएं समय की वो अद्भुत बेला के लिए, जहां पर मैं आत्मा भगवान के सिर का ताज बन रही हूं। भगवान जिसे सब खोजते हैं, अब वो मेरी खोज में लगा है और मेरा दिव्य जन्म किया है अपनी संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में, मेरे ब्राह्मण स्वरूप में। सभी स्वरूपों का ये अद्भुत स्वरूप है। इतने समय तक मैं देवताओं की गोद में रही, पूज्य आत्माओं की गोद में रही, धर्म आत्माओं की गोद में रही, धर्म पिताओं की गोद में रही, गुरु गोसाइयों की गोद में रही। परंतु अब बाबा ने मुझे इन सब से छुड़ाए अपनी गोद दी है। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। इसी एक संकल्प में स्थित हो जाएं कि बाबा अब आप आए हैं तो ज़रूर हम आपकी मत पर ही चलेंगे, क्योंकि ये वो भाग्यशाली जन्म है जहाँ मुझ आत्मा को, मुझ ब्राह्मण आत्मा को, मुझ परमात्म गोद के अधिकारी आत्मा को बेहद के बाप की श्रीमत पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे परम कल्याणकारी श्रीमत प्राप्त हुई है। जन्म जन्मांतर मनमत पर चली, रावण की मत पर चली, परमत पर चली, परंतु अब अपने इस अंतिम जन्म में स्वयं से और बाबा से ये वादा करें कि अब चलेंगे तो श्रीमत पर ही चलेंगे, रहेंगे तो आपके ही रहेंगे, बढ़ेंगे तो आपके ही मार्ग में बढ़ेंगे। अभी बाबा आए हैं तो हमें उनका मददगार बनना है, पवित्र बनना है और सारे भारत को
पवित्र बनाना है। तो हे परम तपस्वी ब्राह्मण, स्वयं को देखेंगे ब्राह्मण वेशभूषा में बाबा की दी हुई इस अलौकिक जन्म की विशेष रूहानी ड्रेस में, श्वेत कमल पर बैठे हुए दिव्य बैचधारी, सारे शरीर से पवित्रता की तरंगे निकलती हुए, सिर के ऊपर डायरेक्ट भगवान, इतने जन्मों से जिसे पुकारा था, वो अब मेरे सिर की छत्र छाया बन चुका है। इतने जन्म जिसे खोजा था उसने मुझे खोजा है। तो क्या मैं उसकी इतनी बड़ी खोज व्यर्थ जाने दूं? नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि बाबा हम पूरा श्रीमत पर चलेंगे। क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और मदद के 1000 कदम भगवान के ले लो। आज ये न सोचें कि परिस्थिति आएगी तो क्या होगा, बातें आएंगी तो क्या होगा। नहीं, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं, बातों का काम है आना और मेरा काम है पास विद ऑनर होके बढ़ते जाना। बाकी बातें बाबा जाने। ये दिव्य जन्म मौज का जन्म है। ये दिव्य जन्म रूहानी नशे का मौज है। ये मेरा दिव्य जन्म ईश्वरीय पालना के लिए मिला है। बहुत रह लिए संसार की गोद में। अब हे दिव्य आत्मन, आओ प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। भूले नहीं इस जन्म को। ये रूहानी जन्म मुझे वर्षों की तपस्या के बाद नसीब हुआ है। व्यर्थ ना जाने दें अपनी इतनी मेहनत, क्योंकि अब भगवान ने मुझे त्रिकालदर्शी बनाया है। तो त्रिकालदर्शी होकर के जरा ये सोचें कि अगर मैंने इस अंतिम जन्म में भी अपना ये जन्म इधर उधर की बातों में, माया में, विकारों में अगर ये नष्ट कर दिया, तो कल्प कल्पांतर इस महान दुख से मुझे गुजरना होगा कि भगवान तो मिला, परंतु मिल करके भी जैसे बेमिला सा रहा, प्राप्त होकर के भी जैसे अप्राप्त सा रहा।
इस महान दुर्भाग्य से बचने के लिए पूरा पुरुषार्थ का निश्चय करें। क्योंकि पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिल ही नहीं सकती। इसीलिए मुझे तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण बनना है। स्वमान करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण हूं। भगवान की सारी आश को पूर्ण करने वाला हूं। विश्व परिवर्तक हूं। मेरे इस विश्व परिवर्तन के स्वमान को, मेरे इस विश्व परिवर्तन के संकल्प को पूरा करते हुए बाबा मुझे फिर से वो सारी पवित्रता की सकाश दे रहे हैं, वो सारी शक्तियों की सकाश दे रहे हैं जो मुझे जब मैं घर पे थी तब प्राप्त हुई थी। लेकिन 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते मेरी सारी पॉकेट मनी खर्च हो गई। अब पिता वापस भरपूर कर रहे हैं। बन जाएं धीरे धीरे फरिश्ता और सुने समय की पुकार। इमर्ज करें अपने सामने सारे के सारे सृष्टि के ग्लोब को। क्योंकि बाप दादा मुझे उमंग उत्साह दिलाते हैं। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। स्वयं को भी देखें, समय को भी देखें। इस नाजुक पलों में जहां सारी सृष्टि अपनी अंतिम श्वासों पर है, ये पार्ट अब पूरा होने को है। सृष्टि संपूर्ण तमो प्रधान है। संसार जैसे कि नरक है। तो ऐसे में हर एक को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए आवश्यक है विश्व को सकाश देना। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा ये दायित्व है कि मैं इस सारे संसार को सकाश दूं। देखेंगे मुझ फरिश्ता को बाप दादा की किरणें भरपूर कर रही हैं और मैं फरिश्ता उन किरणों से सारे के सारे संसार को पावन कर रहा हूं। सभी को दुआएं दे रहा हूं।
सारे के सारे संसार को दिल की दुआएं देने के बाद अब फरिश्ता स्वरूप में उड़ चलें इस दुनिया से अपनी उस दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में। देखेंगे सफेद बादलों की ये दिव्य दुनिया, चांदी जैसी चमक। बादलों का ये अद्भुत दृश्य सामने फरिश्तों के राजा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक पर ऑल माइटी अथॉरिटी शिव बाबा। जिस प्रकार जब कोई बच्चा दिन भर किसी नौकरी पे से, कोई ड्यूटी पे से, जब ड्यूटी को पूरा करके शाम को घर आता है तो माता पिता बड़े प्यार से उसकी पालना करते हैं क्योंकि वो थका हुआ है। उसी भाव से बाबा भी मेरी दिव्य पालना कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी विश्व सेवा का दिव्य महान कर्तव्य को करके अपने घर आई हूँ। बाबा के उस दुलार को अनुभव करें। बाबा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करें। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये
तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।